हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच ब्रीद चैनल। दोस्तों, बैंक चार्जेस आज मैं 8 आपको ऐसे चार्जेस बताऊंगा जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते, कोई नोटिस नहीं करता है। फर्स्ट है मिनिमम बैलेंस चार्ज। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आप सेविंग अकाउंट यूज़ करते हो तो उसमें अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना हो तो 100 से 600 रुपीज़ तक का चार्जेस लगता है मंथली का। ये ऐसा मत सोचना कि बैंक फ्री है, ऐसा कुछ नहीं होता, चार्जेस लगते हैं। इसलिए कुछ भी या कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस होना ही है, पूरा खाली नहीं रख सकते आप। सेकेंड, एटीएम विथड्रॉल चार्जेस। अगर आपके पास एसबीआई अकाउंट का एटीएम है या किसी भी बैंक का एटीएम है, तो जिस बैंक का आपके पास एटीएम है उसी बैंक में या मतलब अपने ही बैंक में आप उसे एटीएम को यूज़ करोगे तो वो लिमिटेड फ्री होता है। मतलब पूरा नहीं होता है, कुछ लिमिटेड फ्री होता है। बट दूसरे बैंक के एटीएम में आपको अगर यूज़ करोगे तो 3 से 5 बार यूज़ करने के बाद उस पर लगता है चार्ज। और वो कितना लगता है? 21 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है। और छोटी अमाउंट निकालोगे तो ज़्यादा लॉस होता है। थर्ड है डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज। डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज, देखो डेबिट कार्ड में फ्री नहीं होता, उसमें भी 150 से 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी ईयरली। लोग स्टेटमेंट ही नहीं देखते तो डेबिट कार्ड भी पे भी चार्ज लगता है। कितना लगता है? तो 150 से 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी और ईयरली में लगता है। क्योंकि भाई लोग स्टेटमेंट ही नहीं देखते, इसीलिए ये सब इग्नोर कर देते ये चार्जेस। फोर्थ है चेक रिलेटेड चार्जेस। चेक रिलेटेड चार्जेस, अगर आपने एक्स्ट्रा चेकबुक ली या आपका चेक बाउंस हो गया, अगर आपने एक्स्ट्रा चेकबुक ली या आपका चेक बाउंस हो गया तो उस पर कितना फ़ाइन लग सकता है? तो 250 से 750 रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है आपको, अगर आपका एक्स्ट्रा आपने चेकबुक लिया चेक बाउंस हो गया तो। फिफ्थ जो है वो है एसएमएस अलर्ट चार्ज। एसएमएस अलर्ट चार्जेस, अगर आपके मोबाइल पे जो मैसेज आते हैं, एसएमएस आते हैं बैलेंस के, ट्रांजैक्शन के, तो उस पर भी चार्ज लगता है 20 से 25 रुपीज़ पर क्वार्टर। और ये ऑटो कोड होता है। ऑटो कट है तो अपने आप आपके मोबाइल से कट जाएगा, आप अकाउंट से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। 6 है कैश डिपॉजिट चार्ज। देखो भाई, ब्रांच में ज़्यादा बार कैश डिपॉजिट किया आपने, अगर आपकी जो लिमिट है उस लिमिट से आपने क्रॉस किया तो उस पर भी चार्जेस लगेगा, कम से कम 50 से 150 रुपीज़ पर डिपॉजिट। ठीक है, और ये बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहती है डिपॉजिट की। 7 है अकाउंट इनएक्टिव चार्ज। अकाउंट इनएक्टिव चार्ज, अगर आपने 1 से 2 साल तक, 1 से 2 ईयर तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की और आपका अकाउंट डोरमेट हो गया तो उसे रीएक्टिवेशन करवाने में भी चार्ज लगते हैं। ठीक है, अब वो कितना भी लग सकता है। 8 है स्टेटमेंट या पासबुक चार्जेस। स्टेटमेंट या पासबुक चार्जेस, अगर आपने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या पुरानी एंट्री प्रिंट करवाई तो उस पर 500 से 100 रुपीज़ तक का चार्जेस लगता है। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या
पुरानी एंट्री प्रिंट करवाई तो 50 से 100 रुपीज़ तक का चार्जेस लगता है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है वो जीरो नहीं होता, जीरो चार्जेस उसमें नहीं होते। मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाया, उस पर भी मिनिमम बैलेंस के अलावा ऐसे बहुत से चार्जेस है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। वो सोचते जीरो बैलेंस मतलब जीरो चार्जेस। बैंक कोई भी चीज़ ऐसी फ्री में नहीं देता है, वो चार्जेस लगाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट में सिर्फ आप बैलेंस मिनिमम रखो या मत रखो, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, बट उस पर बाकी बहुत से ऐसे चार्जेस है जो लोगों को नहीं पता। तो उस पर एक अलग वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर देख लेना। तो ये सारे बैंक चार्जेस है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट चेक करना है और सभी चीज़ के बारे में जानकारी रखना है। थैंक यू।